नमस्कार कक्षा 10 के बच्चों। अभी तक हम लोग कविकुलगुरुः कालिदास प्रथमः पाठः पढ़े थे। आज हम लोग द्वितीयः पाठः उद्भिज परिषद पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और फोटो जो है उसको देखते रहिएगा। उद्भिज परिषद, उद्भिज मतलब जो जमीन को फोड़कर निकलते हैं, वृक्ष पौधे। उद्भिज परिषद यानी वृक्षों की सभा। इसमें देखिए थोड़ा सा भूमिका देख लीजिए। प्रस्तुत शीर्षक में लेखक ने मानव जाति पर सीधा प्रहार किया है। यहाँ वृक्षों की एक कल्पित सभा का वर्णन है। सभा के सभापति पद पर शोभित होते हुए पीपल अपने अध्यक्षीय भाषण में मानव स्वभाव की कटु आलोचना करते हुए उसके दुर्गुणों का वर्णन करता है। और वो कहता है कि मानव इतना स्वार्थी होता है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने संबंधियों को भी मृत्यु के घाट उतार सकता है। वो ये भी कहता है कि जंगल में बड़े भयंकर हिंसक जानवर होते हैं, लेकिन वो तभी हिंसा करते हैं जब उनके पेट खाली होते हैं। पेट भरे होने पे वो कभी हिंसा नहीं करते, परंतु मानव वह जीव है जिसका पेट कभी नहीं भरता। वो सदैव हिंसा पर उतारू रहता है। हम वृक्ष तो बहुत अच्छे हैं कि अपने द्वारा थके हुए को छाया, भूखे को फल देते हैं, परंतु इस सृष्टि का सबसे निम्न कोटि का जो प्राणी है वो मनुष्य है। ठीक है बच्चों, तो ये एक वृक्षों की सभा है जिसमें ये पीपल का पेड़ है जो ये और वृक्षों को संबोधित करते हुए बोलता है। तो देखिए आगे। अथ सर्वविध विटपिना मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थ देवः वदति। अथ इसके बाद सर्वविध विटपिनाम सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य मतलब बीच में स्थित सुमहान अश्वत्थ देव वदति। अति विशाल वट वृक्ष यानी पीपल का पेड़ बोला, भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा। भो भो अरे वनस्पति वंश के दीपक महान वृक्षों, महापादपा मतलब महान वृक्षों। कुसुम कोमल दंत रुचः, कुसुम मतलब पुष्प फूल जिसे बोलते हो, तो कुसुम कोमल दंत रुचः पुष्प रूपी दांतों की कोमल कांति से युक्त। लता कुल ललनाश्च, लता कुल ललनाश्च, तो लता कुल ललनाओं, हिंदी भी इसकी यही बनेगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि वनस्पति वंश के दीपक महान वृक्षों, पुष्प रूपी दांतों की कोमल कांति से युक्त लता कुल की ललनाओं। आगे देखिए। सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः, सावधान होकर के, भवन्तः मतलब आप लोग, शृण्वन्तु मतलब सुनिए, आप लोग सावधान होकर के सुनिए। अद्य मानव वार्तयो अस्माकं समालोच्य विषयः। अद्य मतलब आज, मानव वार्तवी मानव की बातचीत ही, अस्माकं हम लोगों की या हमारी, समालोच्य विषय आलोचना का विषय है। कहने का मतलब आज हम लोग के बीच जो भी वार्ता हो रही मनुष्य की ही ऊपर हो रही, उनकी ही आलोचना पर हो रही है। आगे देखिए। सर्वासु सृष्टि धारासु, समस्त सृष्टि के क्रम में निकृष्टतमा मानव सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि सबसे निम्न कोटि की, निम्न मतलब खराब है ना, सबसे निम्न कोटि की है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, प्राणियों की सृष्टि के प्रवाह में, मानवायु पर प्रतारका, तो कह रहे हैं प्राणियों की सृष्टि के प्रवाह में मनुष्य की तरह दूसरे को पर प्रतारक धोखा देने वाला, स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ में अपना स्वार्थ साधने में जो लगा रहे, मायावी न यानी कि मायावी छल करने वाला, कपट व्यवहार कुशला, कपट के व्यवहार में निपुण, हिंसा निरता जीवा न विद्यते। तो इस प्रकार से कपट के व्यवहार में निपुण, हिंसा में लगे हुए
जीव नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब एक बार फिर से देख लीजिए कि सारी सृष्टि क्रम में मनुष्य की सृष्टि सबसे नीची है, निम्न कोटि की। प्राणियों का जो सृष्टि का प्रवाह है उसमें जो है मनुष्य दूसरों को धोखा देता है, स्वार्थ अपना साधता है, छल करता है और कपट व्यवहार में निपुण, हिंसा में लगे हुए जीव और नहीं है मनुष्य के सिवा, मनुष्य ही है, ऐसा ये कह रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, भवंतो आप लोग, पीपल कह रहा है सबसे, भवंतो आप लोग नित्यमेवारण्यचारिण, हमेशा जंगल में विचरण करने वाले हैं। तो आप लोग जो है जो हमेशा जंगल में घूमने वाले, जैसे सिंह, व्याघ्र, तो शेर और बाघ, हाँ इत्यादि, जो हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान, जो हिंसक भावना के कारण प्रसिद्ध, स्वपदान आलोकयन्ति प्रत्यक्षम, जानवरों को प्रत्यक्षम देखते हैं। कहने का मतलब आप लोग जंगल में घूमने वाले शेर और बाघ इत्यादि जितने भी हिंसक भावना के कारण प्रसिद्ध जानवर हैं वो आप प्रत्यक्ष देखते हैं घूमते हुए। ततो भवंत एव सा अनुययम प्रक्षन्ते, इससे विनय पूर्वक आप लोगों से पूछा जा रहा है ये। कथयन्तु, इसके बारे में आप यथा तथ्येन भवन्तो कथयन्तु, यथा तथ्येन भवन्तो कथयन्तु, यानी कि यथा तथ्य आप लोग इसको सच सच बताएं। किमेते हिंसा क्रियाशु मनुष्यो वो भृशम गरिष्ठा, तो ये सच बताएं कि क्या वे हिंसा आदि के काम में मनुष्य से अधिक श्रेष्ठ हैं, वो शेर बाघ जो घूमते हैं, क्या वो हिंसा आदि कर्म में मनुष्य से अधिक श्रेष्ठ हैं? स्वापदानां हिंसा कर्म जठरा नल निवारण मात्र प्रयोजन, तो कह रहे हैं पशुओं का जो हिंसा कार्य है वो सिर्फ भूख मिटाने के लिए होता है, उदर पूर्ति के लिए होता है। वो जो ये ऐसा कार्य करते हैं वो सिर्फ अपनी उदर पूर्ति के लिए करते हैं, भूख मिटाने के लिए। ठीक है, प्रशांते तु जठरा नले, इसके बाद पेट की अग्नि जब शांत हो जाती है ना, पेट की अग्नि को शांत होने के बाद न ही ते करतल गतानपि हरिण शशकादीन उपनहंती, तो इसके बाद जब इनका पेट भर जाता है तो सकृत स्व उदरपूर्ति तो उप जाता है, हम उदरपूर्ति हो जाती है। नहीं ते करतल गतानापि, तो करतल मतलब हाथ के तल के नीचे का हिस्सा, तो हाथ में जो आया हुआ, तो नहीं ते करतल गतानपि, तो उनके हाथ में जो हिरण और शशक आता है भी है उसे वो नहीं मारते। शशक खरगोश, हरिण हिरण, तो वो इनको नहीं मारते। और नवा तथा विध दुर्लभ जीव घातार्थम अटवी परिभ्रमंती, और अपने से दुर्बल जीव को मारने के लिए, जीव घातार्थम मारने के लिए कभी भी जंगल घूमते नहीं हैं। अटवी यानी बन नहीं घूमते, तो अपने से दुर्बल के लिए ये जीव को ढूंढते भी नहीं है। कहने का मतलब कि ये किसी प्रकार से इधर उधर ज़्यादा जीवों को मारने का प्रयास नहीं करते, सिर्फ अपना पेट भरना ही समझते हैं कि भर लेने के बाद पेट, हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। आगे देखिए, मनुष्याणाम हिंसावृत्तिस्तु निरवधि निरअवसाना च, मनुष्याणाम हिंसावृत्तिस्तु, तो मनुष्य